मैं हूं अर्पिता आर्य। गोलियों की गूंज से डूब गया है विकास का दावा। सड़कों पर खून, थानों में खामोशी और सत्ता के गलियारों में चल रहा है सिर्फ बयानबाजी। सवाल सीधा है कि क्या बिहार में अपराधी सत्ता से मजबूत हो गए हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और आज डिबेट में हम इसी को लेकर बात करेंगे। बिहार में कानून अब किताबों में कैद है और अपराधी खुलेआम खेल रहे हैं खून का खेल। बिहार के छपरा में सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज पहले इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सरकारी शिक्षक कार से जा रहे थे और तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी घटना पटना में का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब वो दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं और पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी बैठी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार अब सिर्फ दिखावे की है? क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सिर्फ बयानों की राजनीति कर रहे हैं? क्या बिहार की जनता को अब खुद अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा? क्या लालू यादव के जंगल राज नीतीश के इस राज से अलग था? हैरान करने वाली बात यह है कि चुनावी माहौल में जब पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए था, तब पुलिस बेबस है। आज इन्हीं चुभते सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट से जारी है। पिछले अगर 24 घंटे की ही केवल वारदात देख लें तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में नीतीश कुमार की पकड़ प्रशासन पर अब रही ही नहीं। आप देखिए, पटना में वकील की हत्या हो जाती है, छपरा में एक शिक्षक की हत्या हो जाती है। ये हम आपको 24 घंटे की केवल आंकड़े दे रहे हैं बिहार के। जहां पर आप देखिए सीतामढ़ी आ जाइए, व्यवसायी का एक मर्डर हो जाता है, यानी जो वहां व्यवसाय कर रहे हैं या जो करने जा भी रहे हैं वो भी डर में है। नालंदा चलिए, नर्स को वहां पर मार डाला जाता है। तो बीते 24 घंटे की घटना जहां पर बिहार में इस तरह से मर्डर हो रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर। क्या पूरी तरह से पकड़ जो है वो कमजोर हो गई है क्या? मसौड़ी में देखिए एक शख्स की हत्या हो जाती है, बेगूसराय में एक किसान की जान ले ली जाती है, नालंदा में किसान की पीट कर हत्या हो जाती है। यानी कोई वर्ग जो है वो सुरक्षित अपने आप को वहां महसूस नहीं कर रहा है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर है, जरा उनसे स्थिति को समझ लेते हैं। रोहित, जिस तरह से बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, ये जंगल राज के खिलाफ ही तो आए थे। ये सुशासन है जो 24 घंटे में हम देख रहे हैं। और हो सकता है अर्पिता, मैं और आप जब इस वक्त बात कर रहे हो तो मर्डर की खबरें आ रही हैं बिहार से। हम पिछले 10 दिन का ग्राफ निकाल के देख लीजिए। इसीलिए तेजस्वी यादव भी हमलावर है, सरकार के पास कोई कहने के लिए जी ठीक है। आप जरा नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन देखिए, आज जो सवाल उठते हैं वो ये कि बिहार में कानून का राज है या अपराधियों का राज है? डबल इंजन की सरकार में अपराध ट्रिपल क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। अगर सरकार लाचार है तो चुनावी वादे सिर्फ धोखा थे क्या? बिहार में किसके संरक्षण में पल रहे हैं अपराध? क्या नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू नहीं रह गए? ये कई ऐसे चुभते सवाल हैं जो सरकार से आज पूछने होंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दे जल्दी से। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा स्टूडियो में मौजूद है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ है। वीरेंद्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी आर के हमारे साथ है। सबसे पहले राजीव रंजन साहब, बिहार में कानून का राज है या अपराधियों का? देखिए, अभी मैं सुन रहा था उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को लेकर के जो जिस तरह की बातें कही गई, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने तथ्यपरक बातें कही। जो आपराधिक घटनाओं को लेकर के जो सुर्खियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं करे। तो उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है बिहार, और निसंदेह ऑर्गेनाइज क्राइम से इतर इन मामलों को व्यक्तिगत रंजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। और भूमि विवादों को लेकर, व्यक्तिगत रंजिशों को लेकर के जो भी घटनाएं, उन घटनाओं को लेकर के भी पुलिस की जो जिम्मेदारी है उससे कोई इनकार नहीं करे। तो पुलिस ने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया या नहीं किया, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही पता चले। जब भी कोई घटना घटी, उस घटना के तमाम पहलुओं को, चाहे वो फॉरेंसिक हो, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके अनुसंधान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, और इन घटनाओं के लिए जवाबदेह लोगों की न केवल गिरफ्तारी, आवश्यकता पड़ती है तो एसआईटी बनाया जाता है जिससे इनके उद्भेदन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और सरकार ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करने के पक्ष में, इसीलिए 100 जो अभी जो कोर्ट्स बन रहे हैं, उन कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल के जरिए इन मामलों पे समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि क्राइम जो है वो, आप देखिए, आपसी रंजिश में है। आपके हिसाब से क्राइम होता क्या है?
क्राइम की भी क्या परिभाषा अलग अलग है कि अच्छा कोई कट्टा खरीद कर नहीं, मतलब कोई एक अपराधी जिसको कोई हायर करे वही अपराधी है। अगर आपस में एक दूसरे को कोई मार दे रहा है या विवाद हो रहा है तो वो क्या अपराध नहीं है? उसको अपराध के चश्मे से ना देखें, उसको अलग रखें क्या? नहीं, देखिए उसमें जो कुछ हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये फिर से 90 से 2005 बनाम 2005 से 25 पर हम लोग चले जाए, लेकिन संगठित आपराधिक जो घटनाएं घटी बिहार में, जो लोमहर्षक नरसंहारों का दौर बिहार में रहा, बड़े पैमाने पर लोग एक किसी भी नरसंहार में आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते रहे, और उस समय प्राथमिकी जो भी दर्ज कराई जाती थी उसमें सरकार कहीं ना कहीं कमजोर एफआईआर लिखे जाने की बातें सरकार की ओर से जो कोर्ट में प्रकाश में आई, कोर्ट ने कई बार लताड़ा भी, और कई मामलों में जो अभियुक्त थे उनको इन खामियों का फायदा मिला और वो छूट करके। देखिए निसंदेह जो 2005 में बिहार में एक सुव्यवस्थित तरीके से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम था। सर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, आप दिल पे जरा हाथ रख के बताइए, जिस सुशासन की आप बात करते थे बिहार वो सुशासन देख रहा है, और इसी सुशासन के आधार पर अगले आने वाले चुनाव में जेडीयू को, आपके गठबंधन को वोट करें। जनता को इस क्लियर समझना जरूरी है कि उसको समझ आए कि जो आप समझा रहे हैं, ये जो स्थिति अभी बिहार की है इसको देखिए, यही सुशासन है और इसी के आधार पर आप वोट कीजिए। कहेंगे आप ये? नहीं, देखिए अपेक्षाएं उससे ही होती हैं जिसने कुछ अच्छा किया है। निसंदेह नीतीश कुमार जी से अपेक्षाएं जनता की रहेंगी कि जो घटनाएं हुई हैं वो भी नहीं, और मैं इस बात से सहमत हूं कि इनको भी बेहतर से बेहतर तरीके से ऐसी व्यवस्था हम स्थापित कर सके कि ऐसी घटनाएं भी कम से कम हो, इसलिए कि अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना संभव नहीं है। नीतीश जी को भी नहीं 9 बार वो शपथ ले चुके हैं, 20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं अभी और इसको सुधारना है, तो मुझे ये समझाइए बिहार को सुधारने में फिर कितना और समय लेंगे आप? देखिए मैं तो आपको एक बात जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा, आज कोई सत्ता संरक्षित कोई बिहार में राजनेता, बाहुबली, आपराधिक गिरोह का सरगना सड़कों पर खुलेआम नहीं घूम सकता है। ये घटनाएं जो भी हो रही हैं उनसे इतर हैं, लेकिन मैंने आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि ऐसी घटनाएं भी चूंकि नीतीश कुमार जी के शासन में हुई है, और ये सुशासन का जो मॉडल नहीं, तो सर जब आप अपने घोषणा पत्र को लिखेंगे तो उसमें क्या क्लियरली ये मेंशन कर देंगे कि देखिए हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्राइम तो होंगे, उनको रोकने की कोशिश होगी, और इतनी कोशिश होगी जो अभी हम 24 घंटे में देख रहे हैं। 24 घंटे में सर हमने बकायदा दिखाया कि कितनी घटनाएं हुई हैं, तो इतनी कोशिशों के बाद अगर 24 घंटे में ये हालत है, सर अगर आप कोशिश नहीं करते तो बिहार का क्या हाल होता? मैं तो ये सोच रही हूँ। नहीं अर्पिता जी, आपने जो समय दिया मैं उसके लिए आभार प्रकट करूंगा, और मैंने जो भी बातें कही ये मैं और तुम से इतर जो चिंताएं हैं उसको भी हम आपके साथ मिलकर साझा करते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं ये हुकूमत उत्तरदायित्व को समझती है। एक आम इंसान भी चिंता कर रहा है, बिहार का रहने वाला भी चिंता में है कि भाई मेरी जिंदगी सुरक्षित है कि नहीं है, राजनेता भी चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं भी चिंता करूं। सर चिंता से कैसे सुरक्षा मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। सर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, सर आपने जो जवाब दिए मुझे 30 सेकंड केवल मैं कंक्लूड कर दूं, उसके बाद देखिए मैं इतना जरूर आपको कहना चाहूंगा कि आपका विशेषाधिकार है, इसको मैं चुनौती नहीं दूंगा, आप किस तरीके से हमारे पूरे बयान को देखती है, लेकिन इतनी बात तय है कि उम्मीदें वही होती हैं जहां उम्मीदों के पूरा किए जाने का भरोसा होता है। नीतीश कुमार जी से लोग उम्मीद इसलिए करते हैं कि उन्हें लालू यादव और राबड़ी जी के दौर में नाउम्मीदी मिली, हम उनके उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। आप उतरे खरे अभी तक? उतरना है अंततः, ये जो कुछ भी घटनाएं, कितना और समय लेंगे उतरने के लिए? देखिए जनता को भरोसा है, अगर ये भरोसा मतलब नहीं जनता आप मुंह पे भरोसा कर ले, और ठीक है, उन्हें ये विश्वास है कि आज सत्ता के शीर्ष से कोई भी आपराधिक गिरोह को संरक्षण नहीं मिलेगा, किसी बाहुबली को हमारी शव पर कोई आपराधिक घटना जनता बिहार की सुन रही है और उसी आधार पर तय भी कर लेगी बखूबी समझकर। नेवल किशोर साहब, देखिए बेहद शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति है, और इसलिए नहीं कि वहाँ क्राइम हो रहे हैं, इसलिए कि क्राइम को रोका नहीं जा पा रहा है, और
ये तो पूरा बिहार और पूरा देश को मालूम है कि नीतीश जी की हालत ठीक नहीं है, वो अचेत स्थिति में है, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है और वो घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो कि अपने स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जहां तक जो लोग दो उप मुख्यमंत्री दिया है भारतीय, नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार कितने इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनको बताने की वो है लेकिन वो नहीं है। देखिए ठीक है, स्वस्थ नहीं है, ये बातें भी कह रहे हो, देखिए, कह रही है सुन कि लीजिए इन्होंने पहले, निधि ये को आरोप नहीं लगाया। कारण ये है। नहीं ठीक है राजीव जी, ठीक है, आप कह रहे थे नवल किशोर जी मैं मानता आप हूं एक कि बात आप- बताइए, नीतीश कुमार पे क्यों निशाना नहीं साधते? आप यूँ कह देते हैं सत्ता कोई और चला रहा है, आप यूँ कह देते हैं कि नीतीश कुमार मैं तो- बीमार है। मैं आप भी तो सर मतलब ऐसा है कि नाराज मैं नहीं तो करना कह चाह रहा रहे हूं हैं नीतीश कि कुमार। नीतीश कुमार नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए हम लोग बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी लगातार गृह मंत्री रहे हैं बिहार के और इस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते हैं, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द है, आसपास है। सवाल मैं जेडीयू से पूछ ही रही थी कि भाई आपकी सरकार में हो क्या रहा है, लेकिन मान लीजिए मैं एक आम जनता हूं, मुझे वोट करना है तो मैं तो तुलनात्मक तौर पर दोनों सरकारों को देखूंगी। मैंने देखा कि अभी इनके सरकार में कितना क्राइम हो रहा है और आपकी सरकार में। आप इतना कह रहे हैं अगर, तो जब आपकी सरकार थी, अगर मैं केवल मर्डर के आंकड़े को देख लूं 97 में सर 5354 सर उसमें केवल मर्डर की घटनाएं, और अगर हम आज 2022 से भी इसको तुलना कर ले तो 2930, तो सर आपकी तुलना में तो वो बेहतर ही है। अंधों में काना राजा ही चुनता है, चुनने का ही अधिकार जनता को, कोई क्या करे बेचारी जनता। अर्पिता जी, अगर आप आर्टिकल लिख रही हैं तो ये सारी बातें सही हैं और 1947 से लेकर अभी तक आपको लिखना चाहिए था। सिर्फ 90 से 2005 तक जाने का कारण क्या है मुझे नहीं मालूम है। आप आर्टिकल लिखना ही चाहती हैं तो पूरा उसको समावेशी बनाइए ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1960 और 1980 के बीच में 29 साल में 18 मुख्यमंत्री बने। जो आप देख रहे हैं 1990 से 2005 में जो कार्य हुए वो पूरे देश नहीं विदेश में सराहा गया। सामाजिक न्याय आयोग था। अरे मैं मर्डर की बात कर रही हूँ, आपने आर्टिकल से उसको घुमा दिया। मैंने सीधा आपने कौन सा वहां पर बहुत बढ़िया हमको शासन दे दिया कि जनता सोचे चलिए आरजेडी बेहतर है। नहीं बिल्कुल हमने जो शासन दिया वो चर्चा का विषय हमेशा रहा और यही कारण है कि जो साइलेंट रेवोल्यूशन और सकरी और करनी में अंतर भाजपा की थी, लेकिन साथ में रहते ठीक है, मैं जल्दी से एक छोटा रिएक्शन सभी और मेहमानों का भी ले लेती हूँ। 20 साल से जिसका शासन है, ठीक है गुरु प्रकाश जी, 20 साल से जिसका शासन है उससे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। डबल इंजन की सरकार, अपराध क्यों ट्रिपल हो रहा है फिर? नहीं अर्पिता जी, निश्चित रूप से मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को भी सुन रहा था और एक बिहारवासी होने के नाते निश्चित रूप से मीडिया और विपक्ष को पूरा अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का। लेकिन आपने भी अपने आंकड़े में कहा और सवाल भी आपका था कि सत्ता संरक्षण क्या होता है। जितने भी अपराध जिसको आपने गिना है और अपने दर्शकों को दिखाया है, वो चाहे छपरा का केस हो या पटना का केस हो, तमाम केस पे मैं आपके शो पे पूरे आत्मविश्वास और दावे के साथ कहना चाहता हूं, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता लिख लेंगे हम, कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा बहुत तेजी से कर देंगे। तो फिर आप स्पष्ट कीजिए ना, जब आप जनता के सामने जा रहे हैं तो ये बात आप रखिए कि क्राइम तो जैसा हो रहा है वो हो रहा है, उसमें जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एफआईआर देखिए हम कर देंगे, सत्ता पोषित नहीं रहेगा। आपने तो क्लियर नहीं किया था, क्राइम कंट्रोल करने की बात थी ना। 24 घंटे की सर अभी हम आपको अगर मैं गिन के सुना दूं, सीतामढ़ी में सर दिन दहाड़े व्यवसायी की घटना, पटना में 120 किलोमीटर दूर बेगूसराय में किसान की हत्या, नीतीश कुमार जहां रहते हैं उनसे चंद किलोमीटर दूर स्वास्थ्य अधिकारी की हत्या, नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा में गोलीकांड, ट्रिपल मर्डर चल रहा है सर, ट्रिपल मर्डर। जुलाई के पहले 2 हफ्तों में बिहार में कम से कम 35 लोगों की हत्या, छपरा में सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पटना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, समस्तीपुर में क्रिकेट मैच देखने आए एक छात्र के गले को ही काट दिया गया। आप कह रहे हैं सर इसमें सत्ता पोषित नहीं है, क्राइम तो क्राइम है ना, क्राइम के चश्मे से देखना पड़ेगा। सर लंबी लिस्ट है सर, मैं अगर अब करने लग जाऊंगी तो पूरी डिबेट में मैं सिर्फ लिस्ट ही पढ़ती रह जाऊंगी सर। आप बोलने का मौका देंगे अब तो मैं बोलूंगा। अर्पिता जी, मैं आपके तथ्यों को चैलेंज कर रहा हूं क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि आप गलत बोल रही हैं? आपके तमाम तथ्यों को मैं चैलेंज नहीं कह रहा हूँ। ये चीजें पुलिस एफआईआर नहीं करेगी तो क्या करेगी? बेवकूफ के द्वारा एक्शन भी लिया गया है और आप What action? एफआईआर कर देना सफिशिएंट है क्या? Reporting crime is action? एफआईआर नहीं होता। Motherfucker. बिहार में बड़े हुए हैं जहाँ पे चंपा विश्वास का goddamn BJP and किसले का केस हो, जिले की जिले piece of shit people. इन सबसे आत्मा हमारी झकझोर जाती थी, एफआईआर नहीं होता था।
में मैं क्या किसी हुआ के बीच था? में नहीं बोल रहा था वो अर्पिता जी बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए सर। अर्पिता जी डिबेट अगर खराब करना है तो बता सुशील दीजिए मोदी क्या बोल रहे नवल हैं? के जी बीच में उनको नहीं। बोल लेने दीजिए। आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, आ रही हूँ, मैं बोल नहीं, सकता हूँ आप- अर्पिता जी आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ। आप नहीं, बोलेंगे उनको- फिर कोई नहीं, दूसरा ये बोलेगा, आप बहुत अच्छा याद लगेगा। मैं बोल आप सकता याद हूँ। दिलाते हैं ना, ठीक। आप याद दिला दीजिए ना, बालिका गृह कांड भी याद दिला दीजिए उनको। हाँ मैं यदि डिबेट खराब करना है अर्पिता जी को मैं कर सकता भूल हूँ। जाएंगे ठीक है, वो। ठीक है। गुरु नहीं ये प्रकाश वही इनके नेता आज बता रहे थे, इनके नेता आज अरे तुम्हारा पत्रकारों शासन इनके ही नेता खराब है इनके नेता तेजस्वी यादव आज कह रहे थे कि सूत्र नहीं मूत्र हैं। अरे इनके नेता कह रहे थे सूत्र नहीं मूत्र है। ऐसे संस्कारों वाली पार्टी है ये, महिला पत्रकारों के सामने सूत्र को मूत्र बता रहे हैं तेजस्वी बिल्कुल यादव। तो सही यहाँ है। यही संस्कारों का परिचय दोगे आप, यही अपराधियों का संरक्षण देने की आप- बात है। शहाबुद्दीन जी अरे जिंदाबाद, आपको पता- तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। अरे आप- अध्ययन हम करना ये होगा तुलना नहीं अर्पिता कर जी। सकते कि हम पहले बुरे कितने थे, अब हम थोड़े अच्छे हुए हैं। मतलब वो आप लोग चिंतन करते होंगे ना, 24 घंटे में अगर इतने क्राइम, पूरी लिस्ट मैंने आपको पढ़ के सुना दी सर। पटना, मुख्यमंत्री जहां रह रहे हैं उसके बगल में इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। आखिरकार उनको ये डर क्यों नहीं लग रहा कि उनको सजा हो सकती है? कानून का खौफ क्यों नहीं है? ये तो हर इंसान में होना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो केवल ये नहीं कह सकते ना सत्ता पोषित नहीं है सर। खौफ तो होना चाहिए। वो खौफ नहीं बना पा रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं बना पा रहे? किया इस पर चिंतन आपने? नहीं एनकाउंटर हुआ है, एफआईआर हुआ है, अकाउंटेबिलिटी तय की गई है, एक्शन लिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं यहाँ कहता हूं और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि एक्शन होगा और हमारे बिहार संतोष कुमार का मर्डर हो जाता है। 12 मार्च को ग्रामीणों ने एक पुलिस अधिकारी को ही पीट कर उनकी हत्या कर दी। आप पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, आपके नेता सुरक्षित नहीं है। खैर, तेजस्वी यादव का बयान एक आया, वो जरा सुनवा दूं, फिर आगे और मेहमानों के रुख करूंगी। आ रही हूँ गुरु प्रकाश जी। टीचर की हत्या हुई, डर लग रहा है। घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमकाजी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जो AK-47 चलाता है उनको नए कानून बना करके लोग बाहर निकालते रहते हैं, पैरोल देते रहते हैं। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस बयान पर, बाकी बाबू मेहमानों के पास मैं जा नहीं पाई, जल्दी से मैं उनके पास जाऊंगी। गुरु प्रकाश। नहीं तेजस्वी यादव जी कह रहे थे सत्ता को संरक्षण देता है, मतलब ये थोड़ी हास्यास्पद सी बात है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते तो अच्छा लगता, एक्शन की बात लेते तो अच्छा लगता, एफआईआर की बात करते तो अच्छा करता। कम से कम तेजस्वी जी के मुंह से सत्ता संरक्षण या स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम की बात अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। अपराध दर 90 के 2005 और 2005 के बाद में जो ऐतिहासिक गिरावट आई है, देखना चाहिए। बस इतना आपसे आग्रह कर रहे हैं। ऐतिहासिक गिरावट नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, इसको कहते हैं ना दिन में दिया जलाना। सूरज की रोशनी निकली हुई है, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि देखो हम दिया जला रहे हैं, तुमको रोशनी मिल गई है। मतलब ये क्या बेहुदापन है? संस्कारों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। बिहार देश में नंबर 2 स्थान पे है अपराध में, हत्या में, अपहरण में। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का NCRB का डेटा है। पिछले 10 सालों की बात करूंगा, 2015 से 2025 में अपहरण 3 गुना बढ़ा है, मर्डर 2 क्या गुना गलत बढ़ा है है। गुरु प्रकाश जी? इसमें एक सेकंड, वो आपको आपके डेटा को चैलेंज कर रहे हैं। क्या गलत है सर इसमें? एक मिनट सुनिए तो, आरबी का डेटा बता रहे हैं 2004 से 2019 में अपहरण 214% बढ़ गया है। अगर आप कंपेयर करते हैं 1990 से लेकर 2005 तक, तो मैं भी कंपेयर करता हूं NCRB का डाटा जाके गुरु प्रकाश जी दिखाइए, आप मैं चैलेंज करता हूं आपको। WHO के अनुसार गलत डेटा मत दिखाइए। वहाँ डॉक्टर नहीं है, इन्होंने विकास किया है। पिताजी मैं आपको बता दूं क्या क्या इन्होंने विकास, बच्चों को दिखा दीजिए एक बार, पोषण दिया है। आप दर्शकों को दिखा दीजिए, मैं चेतावनी देता हूं। बच्चों को रोजगार नहीं, दूर बिहार की बात। ठीक है सर, अब आप ये कह दीजिए कि हम इस पर भी सुधार करेंगे। कोई बात नहीं सर, हम इस पर भी सुधार करेंगे। धीरे-धीरे आप ऐतिहासिक गिरावट आ रही है सर। ये सब चुनिंदा वर्ड्स हैं जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए राजनेता इस्तेमाल कर लेते हैं कि देखिए ऐतिहासिक गिरावट है। 2017 में सरकार किसकी थी, जरा पूछिएगा जी। बाकी सरकार किसकी थी सर? ये मैं किससे पूछूं? 2017 में सरकार आपको किसकी थी? हमेशा दूसरे की कॉलरी गंदी लग रही है, खुद की साथ दिख रही है, तो कुछ कर नहीं सकते। अर्पिता कंप्लीट कर अरे लिया। होम मिनिस्टर देखिए, कौन था? अर्पिता ठीक जी, है, नवल जी, डिप्टी सीएम थे, पूछ लीजिए। अर्पिता जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो 20 साल पहले बच्चा 1 साल का था, 6 महीने का था, वो आज 20 साल हो गया। उसने लालू यादव का राज नहीं देखा, उसने आपका राज देखा, उसने आपका जनता राज देखा। तो डराने की बात करना बंद करिए। 20 साल अच्छा, वो ये कह रहे हैं 22 के बाद अभी NCRB के डेटा आए नहीं है। 22 के बाद बिहार एकदम बदल चुका है। ये जो हम घटनाएं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ दिखा रहे हैं, ऐसा हुआ कुछ नहीं। मैडम, मैं 2000 ठीक है, मैडम ठीक है। 2004 से 2019 का डाटा बता रहा हूँ। 148% हत्या, 2004 से 2019 ठीक है, राजीव जी कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। बात यह है कि आ रही हूँ, राजीव जी, आ रही हूँ। भाजपा और
जेडीयू क्या है, बासी कढ़ी हो गई, अब इसमें उबाल नहीं आने वाला हाँ। है। बिहार की जनता समझ चुकी है। ठीक है। अब बार बार आप हिंदू मुसलमान करके लोगों को डरा करके रोहिंग्या बता करके बिहार का अपमान करना बंद करिए। विकास के लिए काम किए होते तो आज यहाँ पे बैठ के दाएं बाएं झांकना नहीं एक पड़ता। सवाल मेरा, मतलब इस टॉपिक से थोड़ा अलग। जी बताइए। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अगर विकास है तो जनता क्यों नहीं चुनती उसे? नहीं, बिल्कुल चुनेगी। कांग्रेस पार्टी का विकास का एजेंडा है, 20 सालों तक इनको देखा परखा, लेकिन नहीं, अब मतलब आपने ऐसा एनालाइज किया है कि अभी कांग्रेस को कितने दिन और जनता परखेगी, उसके बाद आपके इस एजेंडे पर शायद आपको देखिए सत्ता में बैठा है। अर्पिता जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इन्होंने 20 साल अगर जंगल राज दिया तो उनसे हम सवाल न करें। अगर अगर सवाल करें, ये मेरा सवाल था सर, नहीं, मैंने सबसे आपका- सवाल पूछी नहीं आपका सवाल- आपको स्थिति तो बखूबी पता ही बिल्कुल। होगी। तो सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये बोलती है विकास का एजेंडा रखती, कांग्रेस पार्टी को जनता स्वीकार क्यों नहीं कर पाती? इसका एनालाइज किया है कभी इसका एनालाइज बिल्कुल है। 2025 कांग्रेस के दिन है, विपक्ष का दिन ये है। तो आप हर चुनाव से पहले नहीं कहते नहीं, हैं। हर चुनाव की बात सर नहीं ये है, तो ये हर चुनाव, सारे मतलब मैं आंकड़े। रियलिटी जानना चाहता, मतलब आप लोग का भी पूरा ऐसे होता होगा ना सर, पता चलता होगा, तो वो बात अंदर की समझना चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी एनालाइज करती कि कहाँ कमी रह नहीं, गई। तो भाजपा कहाँ थी? 20 सालों में सत्ता में आई है भाजपा, जेडीयू के साथ वहां पे सत्ता में। हाँ। तो अगर 20 साल इन्होंने राज किया, उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले जेडीयू था, आरजेडी था, आरजेडी कांग्रेस, तो समय था, राजनीतिक घटनाक्रम बदले, कांग्रेस की सरकारें चली गई, जी। लेकिन अब वर्तमान में फिर कांग्रेस का वहां पे राजनीतिक सूर्योदय होने वाला है। अच्छा। 2025 और में सीएम सर? सीएम कांग्रेस का बनेगा, सीएम कांग्रेस आरजेडी का बनेगा, जिस पार्टी के नहीं, तालमेल पहले आपने बनेगा। कांग्रेस का, फिर आपने उसमें थोड़ा सा नहीं, नहीं, देखिए, देखिए, सर आपने धीरे, मतलब गठबंधन कांग्रेस का है ना, गठबंधन आरजेडी के साथ है ना। मुख्यमंत्री सर, क्योंकि तेजस्वी यादव तो बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं खुले तौर पर। देखिए गठबंधन का धर्म क्या है, महागठबंधन अगर आपका है, धर्म तो यही है कि वो बाद में आप लोग तय करते हैं। तो अगर आप इतनी सिंसियरिटी इस पर दिखा रहे हैं, तो यही सिंसियरिटी जेडीयू की भी होनी चाहिए। नहीं, जेडीयू तो बार बार कह रहे हैं तेजस्वी यादव है सीएम, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा। आप लोग से बात ही नहीं की और ऐसी घोषणा कर दी। अर्पिता जी, जेडीयू ये तय कर ले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। जेडीयू का बोलने का हक नहीं है। नहीं, आरजेडी मैं पूछ रही हूँ, मैं जेडीयू थोड़ी हूँ सर। नहीं, मैं आपने सवाल किया ना, अर्पिता आर्या JDU। हूँ सर, मैं पूछ रही हूँ, मैं उनका सवाल नहीं है, मेरा सवाल था सर, मैं पूछ रही हूँ। देखिए, हाँ। कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ है। गठबंधन सीएम कौन है? सीएम अभी नहीं चुना जाएगा ना भाई। तेजस्वी नहीं है। अरे तेजस्वी की बातें आप क्यों कर रही हैं? अभी तेजस्वी तेजस्वी है कि नहीं अपनी है? पार्टी के नेता है, अपनी पार्टी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। अच्छा आरजेडी ठीक के है, चलिए आपकी मुख्यमंत्री पार्टी का कैंडिडेट, कैंडिडेट कौन हो सकता है? हमारी पार्टी का कैंडिडेट अभी कोई नहीं है। चुनाव के वक्त तय किया जाएगा चुनाव कि के कौन वक्त तय होगा। करेंगे। ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं है, बात बहुत है बहुत कि बेबाक से देखिए, आपने, मतलब मैं इसके लिए आपको- हिम्मत चाहिए जो बातें आपने मैं कही है सर, आपको इतनी बता हिम्मत रहा आपने हूँ दिखाई है, बहुत बड़ी आप बात मेरे है। हिम्मत पे दाद दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ। बात है कि आज मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हाँ। है कि जो 10 बिल्कुल मुद्दे पे साल और लौटते हैं। 20 धीरेन्द्र जी, साल आपका एक जवाब। जो भाजपा की गुलामी, भाजपा की दास्तां स्वीकार करेंगे। आप बताइए, नरेंद्र मोदी का चरण वंदन करेंगे, नीतीश कुमार का चरण वंदन करेंगे, या आप अकेले जाएंगे चुनाव में लड़ने, चिराग पासवान का चेहरा दिखाने? अपनी बात करिए, अपनी हैसियत बताइए कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, बिहार में इतने मर्डर हो रहे हैं, उसमें चिराग पासवान क्या कह रहे ठीक है, आप उनको हैं? जवाब तो दे मुख्यमंत्री दीजिए। नाकाबिल है, ठीक पुलिस है, नाकाबिल है। जवाब तो जवाब आपने बहुत बढ़िया सवाल, वो जवाब से बच थोड़ी रहे हैं। अभी जवाब अभी बताएंगे वो कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कि नहीं, है ना धीरेन्द्र अर्पिता जी? जी, आचार्य हाँ, इनसे ले ठीक है, अभी लीजिए। हाँ धीरेन्द्र जी, अब बस शांत थोड़ी हो रहे जाएंगे, हो। इनको कॉफी और पानी दे दीजिए, तब मैं बोलूंगा। मैं दीपक बड़ी जी, चिंता बिहारियों की चिंता ठीक, किए होते सर, ना, इतना कॉफी दीपक पानी तो जी, बिहार पलायन में नहीं दीपक भाग रहा जी, होता। अब नहीं अच्छा लगता, ठीक है, उनको बोल रहे हैं ना, बोल लेने दीजिए धीरेन्द्र जी। चिंता इसलिए कर रहे हैं कि जब पलायन हो रहा था तब आप सहयोगी के रूप में वहां पर बैठे हुए थे, जब नरसंहार हो रहा था तब वहां पर आज भी ये बिहार की हालत, ये 24 घंटे के आंकड़े मैंने दिखा दिए, पूरी की पूरी लिस्ट है सर, किस तरह से क्राइम हो रहा है। आप भी तो साथ ही बैठे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? एनसीआरबी ने डाटा देना बंद कर दिया। अरे चुप रहिए, एनसीआरबी पर बोलने वाले आप लोग हाइब्रिड नेता है, चुप रहिए। पहले मैं बता रहा हूँ कि आज जिस समय गोली मारी जाती है, बताइए कि उस जमाने में क्या अपराधियों को गोली मारी जाती थी? अपराधी लोगों को गोली मारते 10 थे। सेकंड लेकिन दीजिएगा आज, अर्पिता जी। अरे रुकिए ना भाई, आप तो पूरा स्टूडियो में बैठ के खराब कर रहे हैं डिबेट को। हाँ धीरेन्द्र जी, आज मैं बता रहा हूँ कि आज अपराधी अगर अपराध करके उनकी शिनाख्त की जाती है तो लगा लीजिए, इतनी घटनाएं हो रही हैं, अरे कुछ तो कीजिए। ये तो वो भी कह रहे होंगे कि हमने भी कहा, तो कहने और करने में फर्क है ना। फिर अगर आप सहयोगी हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना सर। केवल आपने कह दिया अरे देखिए बहुत हत्याएं हो रही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बस चर्चा अभी खत्म। सहयोगी का मतलब हम कह ही सकते हैं ना, हम सत्ता में, हमारे पास कलम नहीं है ना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम गठबंधन में है, लेकिन जो हमारे मजबूरी आपकी है सर, जो मजबूरी आपकी थी वही मजबूरी इनकी थी, बराबर चल गया मामला। फिर क्यों आप इनको कोस रहे हैं? वो शक्तियां हमारे पास नहीं है ना, मैं तो कह ही सकता हूँ ना। हाँ, नहीं वो भी तो वही कर सकते थे सर, वो भी तो मजबूरी थे ना। फिर
हमारे नेता ने अगर मजबूरी का ही रोना रोया जा रहा है तो वो भी रो सकते हैं सेम चीज पर सर, वो रोना पिक्चर नहीं एक ही रोया है। जा रहा है ना। और पिताजी अब मैं जवाब दे दूं, जी अगर हमारे नेता ने कहा है तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए आखिर कार्रवाई भी करी है ना। और अच्छा। बुलडोजर की बात भी की जा नहीं रही है। नहीं वीरेन जी, ये तो हुआ है। आप नई बात बता रहे हैं, मतलब चिराग पासवान के कहने पर एक्शन हुआ है? नहीं, हमारे सभी सहयोगी इस पर चिंता कर रहे हैं और पुलिस को भी चिंता, तभी एक्शन होगा। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर काउंटर हो रहा है तो प्रयास हो रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। अरे आपकी मैं स्थिति संतुष्ट नहीं चिंताजनक है। है। हाँ हम बिहार में बिल्कुल- गुंडा राज है। अरे जब तक आप अंकिता लोग जी, हैं 10 ये सेकंड मेरे चिंता को ठीक है दीजिए। ठीक है, जल्दी से उनको कंप्लीट करने दीजिए धीरेन जी। सत्ता अरे देख जवाब नहीं लीजिए। देंगे। ठीक है धीरेन जी, मुझे एक बात तो स्पष्ट कर दीजिए, चिराग पासवान के कहने पर कार्रवाई हो रही है या नीतीश कुमार के कहने पर कार्रवाई हो रही है या सम्राट चौधरी के कहने पर कार्रवाई हो रही है? ये कानून के कहने पे कार्रवाई हो रही है। कानून का राज है और कानून जो कहेगा ठीक। वो पुलिस करेगी। लेकिन अगर ढीला पड़ रहा है, सत्ता में बैठे ये लोग कैसा अगर उस पर कानून है? चिंता कर रहे हैं, हाँ ये आपके जैसा अंधा कानून नहीं है कि अच्छा। कुछ भी कर लो ठीक और है। अन्य मार्ग चले जाओ। ठीक आप है, समझिए जल्दी इस जल्दी से बातों एक को। रिएक्शन। ठीक ये है, नवल बहुत किशोर जी कुछ बड़ा कहना कानून चाह रहे हैं, उसके बाद दीपक झा मैं आ रही हूँ। नवल किशोर ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न जायज ठीक है। नहीं, नहीं, है। देखिए। बिहार के लोगों नहीं, की नहीं, मैं चिंता कह रहा हूँ। यहाँ नहीं, इस नहीं, चर्चा में नहीं, सबने मैं- बैठकर ये कह दिया कि आपका प्रश्न जायज है, आपका प्रश्न नहीं, नहीं। जायज है, लेकिन मैं यहाँ समाधान, मैं ये चाहती हूँ कि जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब ये ना गिनाया जाए कि उनकी सरकार में ये होता था, हम तो थोड़े से सुधरे हैं, और फिर कई सवाल फिर इसलिए उठ जाते हैं ना फिर नवल किशोर जी। और नहीं अर्पिता जी देखिए, ये सिर्फ मर्डर नहीं हो रहा है। सिवान में, बेगूसराय में, बक्सर में नरसंहार हुए, नालंदा में। क्या लक्ष्मणपुर सुशील कुमार मोदी ने नहीं कहा था? क्या सुशील कुमार मोदी ने नहीं कहा भूलेगा था? नहीं बिहार, गुंडों से निवेदन नहीं बिहार किया था भूलेगा कि नहीं। पितरी पक्ष गांव में- के गांव अरे कटवा उसमें दिया था बोलो आपने। ना, कौन- अरे भाई ऐसे नरसंहार बिल्कुल आप नहीं करवाते बोलना हो, चाहिए। जातीय अरे नरसंहार वो आप सारे- करवाते सारे हो, कटवाने वाले आपके नेता तुम्हारे करवाते दल में हैं सारे और यहाँ कटवाने हत्या वाले नरसंहार की तुम्हारे बात दल कर में रहे हो। हैं। क्या ठीक है, महत्वपूर्ण बात ठीक करते हो है, आप? ठीक है, ठीक है, है ठीक है नवल जी, रोक रही हूँ मैं आपको भी, गुरु प्रकाश जी मैं आपको भी रोक रही हूँ, क्योंकि यहाँ ये जानना, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। अगर आम इंसान वहां सुरक्षित खुद को नहीं महसूस कर रहा है तो वो पहले ये सोचे, अच्छा देखिए इसमें सरकार का संरक्षण नहीं है। गुरु प्रकाश जी मेरा सवाल ये आपसे है, सरकार का संरक्षण नहीं है, अच्छा चलिए मेरा मर्डर अगर हो जाएगा, लेकिन मैं सरकार पे इतना भरोसा कर सकता हूं कि एफआईआर सरकार दर्ज करा देगी, है सर गुरु प्रकाश जी? हास्यास्पद शिल्पी हास्यास्पद जैन हत्याकांड याद है आपको? शिल्पी जैन हत्याकांड आपको याद होगा। आप ही की उम्र की होंगी वो शिल्पी जैन, पटना वुमेन्स कॉलेज में अरे पढ़ती बालिका थी। गृह कांड याद उनके है? तार जी, कहाँ please, तक जुड़े थे, बार-बार अभी हत्या आप हो लोग गई तो उनकी, वैसे रेप हो भी गया, सब कोई चर्चा कार्रवाई में आज तक नहीं हुई है, देते हैं। आज तक नहीं हुई है। लगातार एक सेकंड में सबको रोक रही हूँ। नहीं नहीं नीतीश- ये है एक सेकंड, इनसेंसिटिव लोग हैं। गुरु प्रकाश जी एक सेकंड नजर इनको जरा। नवल किशोर जी मैं आपसे एक आखिरी बार कह रही हूँ सर, देखिए नहीं अच्छा लगता है, आप सब बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, आप ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय नहीं, हो, ये या सब हम मुझे भी सब अच्छा बिहार नहीं के लिए लगता। बात करने ये अगर आप बैठे क्यों नहीं हैं, बोलती हैं? सुनिए ना, आप बिहार क्यों के लिए नहीं अगर बोलती बात हैं? करने बैठे हैं सर, नहीं, बीच में मैं आप भी बिहार सरकार को के लिए बचने का बोला। मौका दे आपने देते एक हैं। बार भी बालिका गृह कांड का नाम नहीं लिया। बालिका आपने एक गृह बार भी कांड सीजन का नाम नहीं लिया। पर, मैं भी ठीक है, पूछ रहा हूँ बालिका आपसे। गृह आप कांड किससे पर डरती हैं? गुरु आप प्रकाश किससे जी जवाब दे डरती हैं? दीजिएगा, ये मैंने आपके सवाल को पूछ लिया, अब तो आप शांत रहेंगे नवल जी? और सृजन पे जवाब दे दीजिए। सृजन पे जवाब दे दीजिएगा। गुरु प्रकाश जी नहीं, उनके नहीं, दोनों नहीं, सवाल आप आपने नहीं सुन लिए, बोलना मेरे है। सवालों के बोलना साथ है। इसका भी जवाब दीजिएगा। अरे राजीव जी, इसके बाद बोलिए मैं आ रही हूँ। अब ठीक है अब चुप रहिए, अब नवल बोलने जी, आप दीजिए। आप इनकी नवल भारतीय जी की जनता आवाज पार्टी। रखिए कम, मैंने आपके दोनों सवाल ले लिए सर, अब उसके बाद मैं जवाब ले लूं, क्योंकि मैं ऐसे शांत कराती रह जाऊंगी ना सर, पूरा समय चला जाएगा। प्लीज गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए अर्पिता जी, आपने इस पूरे शो में जितने भी मुद्दे उठाए हैं तथ्यात्मक रूप से सही हैं। बिल्कुल सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार की शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया है, पुलिस ने संज्ञान लिया है, एक्शन लिया है, अकाउंटेबिलिटी तय हुई है। जो हो रहा है बहुत दुखद है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार के नोटिस में चीजों का आना, सरकार के द्वारा एक्शन लेना, ये हम बिहारियों ने नहीं देखा था। अर्पिता जी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये नहीं, आम अच्छा, बिहारी मुझे से आप सुशासन पूछिएगा, का मतलब सामान्य बिहारी से बताइए। पूछिएगा, सुशासन है कि शिल्पी नहीं है जैन एक बिहार सामान्य में? लड़की थी। मतलब आप अब जो भी बात तो क्राइटेरिया पूरा मुझे करने समझा रहे हैं, बस दीजिए इतना समझा दीजिए, सुशासन है कि नहीं है, या 24 घंटे में जो घटनाएं हो रही इसी को सुशासन समझ रहे हैं? पहले आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। सर, जल्दी पहले से, की क्योंकि मेरे पास तुलना 2 में मिनट है, मुझे निश्चित सबसे रूप से कमेंट करना है। सुशासन जी। आज है वो प्रति व्यक्ति प्रति लाख पे जितने क्राइम होते थे, आज सुशासन है। जितनी हत्याएं ठीक है, नरसंहार मतलब यही पहले सुशासन होती है, थी, जनता तुलना में समझ आज रही है। ठीक है। सुशासन है। ठीक है, राजीव नीतीश रंजन जी कुमार कुछ जी कहना आए चाह थे रहे हैं, जीरो जल्दी टॉलरेंस सर, एंड क्राइम। 10 सेकंड देखिए, सर, जीरो सबको टॉलरेंस बोलने का पहली मौका बात दीजिए। ये राजीव दो जी। ठीक है दो राजीव जी। धाराएं हैं। हाँ। ये शासन के दो मॉडल्स यहाँ आपके सामने। ये आज भी उस दौर से कोई अगर सबक लेने की बात करे
तो राजद के नेता है तेजस्वी यादव, सर्वशक्तिमान नेता। लेकिन अभी क्या था, अभी शहाबुद्दीन अहमद ने जल्दी से सर, जल्दी से, ठीक है सर, इससे इतना समय ज्यादा कम है सर मेरे पास। क्या होगा? राजीव जी, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, सवाल में नवल जी के पास, ठीक है नवल जल्दी। मैं पूछता हूँ इनसे कि आनंद सिंह क्या साधु हैं? हाँ। आनंद मोहन साधु थे। कॉलर को पकड़ते रहते हैं और ये बताने देखिए उनका कितना साफ, हमारा कितना गंदा। दीपक झा जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। अर्पिता जी, आप हमारी बातों में मत जाइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, इनको सुन लेता है, पूरा देश सुन लेगा। पुराना बिहार है, आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं। 2024 का भाषण है जनवरी में, जब नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल नहीं थे, तब का भाषण है जब नीतीश कुमार अलग थे बीजेपी से। तो नरेंद्र मोदी जी पोल खोल रहे हैं कि 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। बात है कि लिखने की इजाजत नहीं, बोलने का हक नहीं। एक ऐसा लोकतंत्र है जहाँ डर ही वक्त है, तो डर से पूरा बिहार फटकाया है। ठीक है धीरेन्द्र जी, नरेंद्र मोदी जी ने पोल खोल दिया। हो गया, ठीक है, पोल खोल दिया। 15 साल से आप लोग पोल खोलते खोलते बाहर ही है ना, आगे भी 15 साल बाहर रहेंगे। बिहार में निश्चित चुनौती को बिहार अच्छा नहीं लगता भाई धीरेन्द्र जी। ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ रोक रही हूँ, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही हो जाता है कि आखिरकार ये क्राइम ग्राफ रुकेगा कैसे? और सुशासन के जो दावे और वादे होते हैं, क्या जनता यही समझ ले कि जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं या जो बिहार की अभी स्थिति है, इसी को समझिए सुशासन, यही है सुशासन। और क्या इसी के आधार पर आप वोट करेंगे, ये भी आपको ही तय करना है। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए। प्रेजेंट